स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 2 द जस्टिस ऑफ सोलोमन। पार्ट 1 में पढ़ा था सोलोमन है ना किंग है, उसका न्याय कैसा रहता है, पार्ट 1 में पढ़ा था। इसका आगे का पार्ट अभी पढ़ेंगे। सोलोमन एक किंग है और वो है ना अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता है और वो है ना वो अपने प्रजा को अपने संतान के रूप में देखता है। ठीक है, उनका न्याय बहुत मतलब सही न्याय वो सही तरीके से करते थे। तो जो अमीर गरीब और जो छोटे बच्चे बड़े छोटे सभी उनके पास न्याय मांगने आते थे। एक दिन है ना दो महिलाएं एक बच्चे को लेके आई हैं, एक का नाम रूथ था, एक का नाम रेबिका था। ठीक है, तो वो छोटे से बच्चे को लाए हैं और बच्चे के लिए दोनों लड़ रही थी कि ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा मेरा है। तो वो राजा के दरबार में न्याय मांगने आई थी। इसके आगे क्या होता है पढ़ेंगे। First Solomon puzzled and then thought for some time and asked the two women to carry the child by turn। अब क्योंकि कल उसने रेबिका ने कहा था कि ये बच्चा मेरा है और वो रूथ ने चुरा लिया, पर उसके आगे फिर वो जब राजा के दरबार में गए तो उन्होंने कहा, सोलोमन ने कहा कि आप 1 by 1 इस बच्चे को लेके आओ। फर्स्ट रूथ took up the baby, it smiled at her and प्लेड इन हर लैप। जैसे छोटे बच्चे को वो रूथ है ना वो लेके गई, क्योंकि वो राजा भी मतलब हैरान हो गए कि ये दोनों बच्चे को बोले कि ये मेरा है, पर इसमें से असली माँ कौन है उनको पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक एक करके आप बच्चे को लेके आओ। तो सबसे पहले रूथ ने बच्चों को लिया अपनी गोद में और तो बच्चा उनके तरफ देखकर हंसने लगा। देन रेबिका ट्राइड, फिर रेबिका ने उठाया बच्चे को। द बेबी अगेन स्माइल एंड प्लेड, फिर वो बच्चा फिर है ना बच्चे को लिया तो फिर बच्चा रेबिका की तरफ मुस्कुराने लगा। सोलोमन वॉज अगेन पजल, फिर वो हैरान हो गया राजा कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये तो दोनों के ही तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, छोटे बच्चे तो देख के मुस्कुराते ही हैं। हु कुड द रियल मदर बी ही थॉट। अब वो राजा सोचने लगा, सोलोमन सोचने लगा कि ये दोनों महिलाओं में से ये बच्चे की रियल मदर कौन है, असली मम्मी कौन है। देन ही सेड बोथ ऑफ यू सीम टू बी द मदर ऑफ दिस चाइल्ड। अब राजा ने कहा, क्योंकि वो बच्चा तो दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, तो वो राजा ने कहा कि आप दोनों ही इसकी मम्मी हो। इट इज़ द बेबी विथ बोथ ऑफ यू, ये बच्चा आप दोनों का ही है। देयरफॉर यू विल बी बोथ गेट द बेबी, आप दोनों को ही बच्चा मिलेगा क्योंकि आप दोनों ही इसकी मम्मी हो। He ordered his men to cut the baby into halves and give one to Ruth and the other half to Rebecca। अब क्योंकि दोनों ही महिला लड़ रही थी बच्चे के लिए, तो उनको तो न्याय सुनाना था। तो उन्होंने अपने जो दरबार में जो और भी रहते हैं उनमें से एक आदमी को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को आधा आधा काट दो, एक बच्चा रूथ को दे दो और आधा हिस्सा रूथ को दे दो और आधा हिस्सा रेबिका को दे दो। When the two women heard this, जैसे उन दोनों महिला को सुनाई दिया कि ये बच्चे को मार डालेंगे, रूथ इमीडिएटली क्राइड आउट। जो रूथ है जो पहली महिला है वो है ना चिल्लाने लगी, नो नो माय लॉर्ड प्लीज़ डोंट कट द बेबी। वो जो रूथ है वो चिल्लाने लगी, बोले मेरे बच्चे को मत काटो, आप बेबी को मत काटो, आप रेबिका को लेट रेबिका हैव इट, आप रेबिका को दे दो। आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी कट, मैं अपने बच्चे को कटवाना नहीं चाहती हूँ, आप ये बच्चा रेबिका को दे दो। सोलोमन न्यू हु वॉज द रियल मदर वॉज, फॉर ए रियल मदर वुड नेवर लेट हर चाइल्ड डाई, क्योंकि है ना जो उसकी रियल मम्मी थी कोई भी अपने बच्चे को मारवाना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्योंकि राजा ने जब न्याय उनको तो न्याय करना था, तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे को काट दो। तो फिर जो रियल मदर थी वो एकदम से बोले कि नहीं, आप मेरे बच्चे को मत काटो और आप वो रेबिका को इस बच्चे को दे दो। शी वॉन्टेड हर चाइल्ड टू बी लिव इवन इफ इट वॉज विद द अनदर वुमेन, क्योंकि वो चाहती थी अगर मेरे पास मेरा बच्चा नहीं आया तो अगर मार देंगे तो मर ही जाएगा, तो न्याय के रूप में आप अगर उनको भी दे दोगे तो मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। सोलोमन गेव द चाइल्ड टू द रूथ, क्योंकि राजा को पता चल गया कि यही इसकी मदर है, क्योंकि रेबिका ने तो कुछ बोला ही नहीं था, वो तो चुपचाप सुन रही थी। तो फिर जब पता चला कि इसकी मम्मी रियल मदर रूथ है, तो फिर राजा ने बेबी को रूथ को दे दिया। टोल्ड रेबिका टू बेग फॉरगिवनेस ऑफ रूथ, अब जब बच्चा उसकी मम्मी को दे दिया तो जो दूसरी महिला थी उनसे कहा, रेबिका से कहा कि आप रूथ से माफ़ी मांगो। रेबिका डिड सो एंड रूथ इन टर्न, जब उसने उससे माफ़ी मांगी कि नहीं ये बच्चा आपका ही है, आपको दे दिया, तो फिर उन्होंने सॉरी कहा। तो फिर उन्होंने कहा
रेबिका ने कि आप अपने रूथ ने रेबिका से कहा कि आप इस बच्चे के साथ खेल सकते हो और आप जब भी आपका मन करता है आप इससे आके मिल सकते हो। रेबिका टू प्ले विथ द चाइल्ड व्हेनेवर शी वांटेड टू डू सो, क्योंकि अब वो तो न्याय तो पता चला इसकी मम्मी कौन सी है, तो फिर उन्होंने रेबिका को सॉरी मतलब माफ़ कर दिया और बच्चे से खेलने की परमिशन भी दे दी। ओके स्टूडेंट्स, लेसन इज कंप्लीटेड।